शाजापुर जिले के कालापीपल से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस ले जाने पर कहा, देश के अन्नदाता ने आज दिखा दिया। देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आंदोलन करने वाले लोग, महात्मा गांधी के विचारों के साथ चलने वाले लोगों की जीत हमेशा होती है। ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है जो इस देश की तानाशाह सरकार में आ चुकी है। वो काले कानून जो अन्नदाताओं को लीलने का काम किया। किसान क्या चाहते हैं, ये प्रधानमंत्री को सोचने में 350 दिन लग गए। 600 किसानों की हत्या के बाद समझ में आया कि ये कानून गलत है या अन्नदाताओं की जीत है। मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री शाजापुर विधायक हुकुम सिंह कराड़ा ने भी इन किसानों की जीत बताया है। भारतीय किसानों का जो मुद्दा कृषि कानून का था, उसमें आज वो केंद्र सरकार को अंततः अपनी गलती स्वीकार करना पड़ी। प्रधानमंत्री जी को झुकना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा और सिर्फ वो यही मांग कर रहे थे कि एमएसपी और छोटी मोटी चीज़ें, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर लिया जाए। जबकि भारत की जीडीपी में 18% ग्रोथ अकेले कृषि उद्योग की है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि समय समय पर सरकार की बातें, किसानों की बातें सरकार मानती रहे। और मैं ये कहना चाहूँगा उसमें कि हिंदुस्तान का किसान ठगा हुआ किसान है, चाहे वो प्रकृति से हो, चाहे वो सरकार से हो, चाहे वो अपने उपज के दाम के रूप में हो। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं है कि अपने उत्पाद को जो बनाता है आदमी, मालिक जो अपना उत्पादन करता है, वो खुद अपनी उसकी कीमत तय करता है। पर यहाँ पर किसानों की कीमत को तय करने के लिए व्यापारी लोग, साहूकार लोग तय करते हैं कि तुम्हारी फसल को किस भाव में हम लेंगे, और औने पौने दाम में लेकर उनके साथ में अन्याय करते हैं। ये भारत के किसानों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और अब तो सरकार ने हद कर दी कि सब सब्सिडी खत्म हो रही है तमाम तरीके से। आज देखिए खाद, बीज, दवाई कितनी महंगी हो गई है, और 10,000 रुपये से 12,000 रुपये क्विंटल की सोयाबीन खरीद करके बोई थी, वह सोयाबीन 5,000 रुपये में बिक रही है, 4,500 और 5,000 में। तो ऐसी स्थिति में किसानों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, ये घोर निंदनीय है। और किसान इसको देख रहा है। और अब की बार किसान उठ खड़ा हुआ था तो उसने अपनी बात मनवाई है। और मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को ऐसी बेहुदा हरकतें नहीं करना चाहिए। 600 लोगों की जानें चली गई, उनका कौन जवाबदार है? उनको मार दिए गए, उनको कुचल दिए गए, उनको सड़क पे। देश के अन्नदाता ने आज दिखा दिया है कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आंदोलन करने वाले लोग, महात्मा गांधी के विचारों के साथ चलने वाले लोगों की जीत हमेशा होती है। ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है जो इस देश की तानाशाह सरकार में आ चुकी थी। वो काले कानून जो अन्नदाताओं को लीलने का काम किया, जो किसानों के साथ अहित करने का काम कर रहे थे, आज उनकी जो वापसी हुई है, ये अन्नदाताओं की जीत है। और साथ में ये जीत उस अहंकार के खिलाफ है, उस दोषियों के खिलाफ है जो किसान के साथ साजिश रचना चाह रहे थे। और वो दोषी जिन्होंने इस बात की परवाह नहीं करी कि किसान क्या चाहते और सिर्फ काले कानून थोपने का काम किया। मेरा सवाल है देश की सरकार और प्रधानमंत्री जी से, क्या ये बात समझने में 350 दिन से ज्यादा लग गए? 600 किसानों की हत्या के बाद आपको समझ में आई कि ये काले कानून गलत है? पहले दिन से अन्नदाता कह रहा था, पूरा देश का विपक्ष कह रहा था, और राहुल गांधी जैसे नेता लगातार आपको चेता रहे थे। उसके बावजूद जिस तानाशाही तरीके से आप काम कर रहे थे, ये कहीं ना कहीं इस देश की सरकार की अदूरदर्शिता का निर्णय है कि 600 किसानों की मौतों का जिम्मेदार कौन है, उन अन्नदाताओं के 350 दिन खराब करे उसका जिम्मेदार कौन है। और ये काले कानून जिनके खिलाफ किसान सड़कों पे थे, और इस बात को उन्होंने चरितार्थ कर दिया है कि जिस दिन ये सड़कें
सुनी हो जाएगी, ये संसद आवारा हो जाएगी। मैं धन्यवाद दूंगा उन अन्नदाताओं का जिन्होंने सड़क के ऊपर बैठ के इस संसद को आवारा होने से बचा लिया, इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचा लिया और काले कानून लागू करने वाली सरकार को घुटनों के बल बिठा के उनके अहंकार को चकनाचूर करने का काम करा। ये बधाई अन्नदाता को, और सरकार से सवाल है इन 600 मौतों के जवाबदारों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। उस गृह राज्य मंत्री जिनके बेटे ने ये जीप से कुचलने का काम अन्नदाता को करा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन्होंने किसानों को कभी खालिस्तानी तो कभी आतंकवादी बताने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तब जाके इस बात का होगा कि 600 के अन्नदाताओं की मौत का बदला लिया जाएगा। और स्पष्ट धन्यवाद किसानों की तानाशाह को ठीक करने के लिए।